Hello and welcome. This is Mohammed Iqbal Khan Advocate. I am here from Iqbal International Law Services for delivering a legal lecture. आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है नॉट एलिजिबल फॉर लीगल शेयर्स. नॉट एलिजिबल फॉर लीगल शेयर्स के लीगल शेयर्स के लिए यानी मवाने मिरास उर्दू में कहेंगे मवाने मिरास यानी नॉट एलिजिबल फॉर लीगल शेयर्स. कौन जो है लीगल शेयर का वारिस नहीं है तो वरासत से महरूम किसको किया जाता है और कौन वरासत से महरूम समझा जाता है और किसको उस डिसीज की वरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता. ये हमारा टॉपिक है कि किसको वरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा. पहली बात तो यह है, देखिए मुंह बोला बेटा है या बेटी है उसको वरासत में वो हिस्सेदार नहीं होगा, उसको वरासत में से कुछ नहीं मिलेगा. पहली बात तो ये पहला पॉइंट ये है कि किसको नहीं मिलेगा. मुंह बोला अगर किसी को मुंह बोला बेटा बना लेते हैं बेटी बना लेते हैं तो उसका वो जायदाद में से रज़ाई बहन भाई होगा यानी रज़ाई औलाद होगी. अगर हम रज़ाई औलाद होती तो वो मिरास में हिस्सेदार नहीं बनेगी, वो जायदाद में प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बनेगी. रज़ाई औलाद मुंह बोला बेटा बेटी वो नहीं बनेगी. दूसरा है गुलाम. अगर कोई किसी का गुलाम है, अब तो खैर गुलामी का दौर चला गया, पहले गुलामी का दौर होता था. अगर गुलामी में कोई गुलाम है तो फिर उस सूरत में गुलाम भी जायदाद में हिस्सेदार नहीं बनेगा. अगर वारिस अपने मोरस को कत्ल कर दे और कत्ल तो उस सूरत में भी वो कत्ल का जो सबब बनता है तो वो भी हकदार नहीं होगा. फॉर एग्जांपल एक बेटा आपका अगर अपने बाप को कत्ल कर देता है और उसको कत्ल का वही जिम्मेदार है तो उस सूरत में वो जायदाद का हिस्सेदार नहीं बनेगा. यानी जिसकी वरासत है उसको अगर किसी उसकी लीगल हेयर्स ने उसको किसी वारिस ने कत्ल किया तो उस सूरत में जो कातिल होगा वो जायदाद में हिस्सेदार नहीं बनेगा. और इसके अलावा इख्तलाफ मज़हब है. अगर मज़हब से इख्तलाफ है, मज़हब दूसरा मज़हब है तो फिर जो है वो मिसाल के तौर पर मुसलमान जो है वो काफिर हो जाता है तो मुसलमान जो काफिर होगा वो मुसलमान की जायदाद में हिस्सेदार नहीं बनेगा. काफिर मुसलमान का हकदार बन सकता है लेकिन मुसलमान जो है वो काफिर मुसलमान का हकदार नहीं बन सकता. यानी इख्तलाफ मज़हब की सूरत में अगर काफिर है मुसलमान है काफिर यानी काफिर मुसलमान का मुसलमान काफिर की जायदाद का हिस्सा नहीं. ये लाजमी है कि अगर मरने वाला मुसलमान है तो उसके जो हिस्सेदार है वो मुसलमान होने चाहिए और अगर कोई काफिर है तो उसके काफिर होने चाहिए. उसी तरीके से वो हिस्सेदार बनेंगे. यानी इख्तलाफ है मुख्तलिफ अगर मज़हब होगा तो उस सूरत में भी वो जायदाद का वारिस नहीं बनेगा. और इसके अलावा अगर मर्द औरत मुर्तद हो जाती है, अपना मज़हब छोड़ देता है, दूसरा मज़हब अख्तियार कर लेगा तो भी वो जायदाद में हिस्सेदार नहीं बनेगा. यानी मुसलमान हो अगर मुर्तद बन गया है या वो चाहे बेटा है या बेटी है, मर्द है या औरत है, कोई भी है, अगर मुर्तद बन जाता है तो उस सूरत में भी वो जायदाद का हिस्सेदार नहीं बनेगा. जबकि शिया के नज़दीक मुर्तद मुसलमान का वारिस हो सकता है और मुसलमान मुर्तद का वारिस मुसलमान जो है वो मुर्तद का वारिस हो सकता है. अगर माँ दूसरे खावन से दूसरे एक बीवी जो है उसने डिवोर्स ली और उसने दूसरा खावन किया, दूसरी जगह अगर वो शादी कर लेती है, दूसरी जगह शादी कर लेती है तो पहले की औलाद जो होगी वो उसमें हिस्सेदार नहीं बनेगी. दूसरे शोहर से जो औलाद होगी वो तो हिस्सेदार बनेगी, वो नहीं बनेगी. लेकिन बाज़ सूरतों में हो सकती है और ज़्यादातर सूरतों में वो नहीं हो सकती. और इसके अलावा सौतीली वालदा है. सौतीली वालदा भी जायदाद में जो है वो वारिस नहीं बन सकती. और इसके बहू हो गई, सास ससुर के माल की भी वो वारिस नहीं बन सकती. और इसके चच्ची और ममानी भी वरासत में हिस्सेदार नहीं बन सकते. और इसके अलावा देवर हो गई, देवरानी हो गई, नंद हो गई, भावज हो गई, साला हो गया, साली हो गई, बहनोई हो गई, ये सारे हिस्सेदार नहीं बन सकते. ये तो हमारा आज का टॉपिक कि कौन हिस्सेदार नहीं बन सकते, किन को वरासत में हिस्सा नहीं दिया गया. मवाने मिरास यानी वरासत से महरूम, नॉट एलिजिबल फॉर द लीगल शेयर्स इन द डिसीज इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी. ये तो हमारा आज का टॉपिक. इसके साथ ही आई एम साइनिंग ऑफ. हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू टुमारो विद अनदर टॉपिक. अल्लाह हाफ़िज़.